इन सबसे ऊंची चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हम्म। हो तो इस तरीके के कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर एजेंसीज अपने दायरे में काम करें, सरकारें अपने दायरे में काम करें, नेता अगर नैतिकता के दायरे में काम करें, तो इन सब कानून की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप ईडी की बात करें, ईडी ने 2 दिनों के अंदर, आपने 7 अगस्त का जिक्र किया जहां उन्होंने कहा कि ईडी इज बिहेविंग लाइक अ क्रुक, और वो 4 कानून के दायरे में काम करे, ये सुप्रीम कोर्ट को, ईडी को कहना पड़ रहा। लेकिन इससे 2 दिन पहले 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वी हैव सीन अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ ईडी, दिस इज द पैटर्न, जस्ट मेक एलिगेशन विदाउट एनी रेफरेंस टू एनीथिंग। ये सुप्रीम कोर्ट ईडी के बारे में 2 दिन पहले कह रहा था, 5 अगस्त को कह रहा था कि आप किसी के बारे में कोई भी एलिगेशन लगा देते हो, उसके बाद आप, वो बेचारा फंसता रहता। अभी आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार, जिनका पूरा करियर चौपट हो गया, पूरा करियर चौपट हो गया, और सो आज क्या कहा जा रहा है? सीबीआई कह रही है कि हमारे पास तो कुछ किसी तरीके कोई जानकारी नहीं है। 11 साल हो गए उस पूरे मामले को, कोई जानकारी नहीं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जो पूरी कोशिश है, अभी हेमंत सोरेन के मामले में भी जब सुप्रीम जब जब हाईकोर्ट ने बेल दिया, तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि इसमें किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा। अब लेकिन 5 महीने तो हेमंत सोरेन की जेल में रहे, उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। चूंकि वो मजबूत थे इसलिए बने रहे। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि कोई आदमी, कोई मंत्री अगर गिरफ्तार होता है तो वो अपने पद पर बना रहे, बिल्कुल नहीं। मैंने आपके चैनल पे एक बार नहीं, कम से कम दसियों हम्म। बार इस बात को कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए, मैंने कई बार कहा। करना ही है। लेकिन हम्म। आज की तारीख में हम्म। जो स्थिति पैदा हो गई है कि आप कानून का सहारा लेकर, एजेंसीज का सहारा लेकर विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 26 वो नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप थे, वो जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाते हैं तो उनमें से 23 के खिलाफ जो केसेस हैं या तो कमजोर कर दिए गए या उनमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। 26 में से 23 केसेस, अब आप सोचिए